द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। इसका शीर्षक है भगवत गीता में क्रोध की निरर्थकता। अब देखिए, इसमें से हमें कोई लंबा चौड़ा लेख नहीं मिला, बस एक लाइन, एक सूत्र हाथ लगा है। सिर्फ एक लाइन? हाँ, बस इतना ही। क्रोध से कुछ नहीं बनता। आज हमारी पूरी पड़ताल इसी एक वाक्य के इर्द गिर्द घूमेगी। ये तो बहुत दिलचस्प है ना? पहली बार सुनने में ये एकदम सीधी सादी बात लगती है, एक अच्छी सलाह जो हम शायद बचपन से सुनते आए हैं। पर क्या ये वाकई इतना सरल है? कुछ नहीं बनता का असल में मतलब क्या है? क्या हर तरह का गुस्सा बेकार है? और यही बात इसे आकर्षक बनाती है। ये कोई हुक्म नहीं है जैसे कि गुस्सा मत करो। अच्छा, ये तो बस एक नतीजा बता रहा है, एक तथ्य की तरह। जैसे हम कहते हैं आग से जलता है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या यहाँ हर तरह के गुस्से की बात हो रही है? मतलब वो पल भर के चिढ़ से लेकर अन्याय के खिलाफ उठे गहरे रोष तक? यही सबसे बड़ा सवाल है। और फिर दूसरा हिस्सा है कुछ नहीं बनता। हाँ, ये एक बहुत ही निर्णायक बयान है। हाँ। ये नहीं कहा गया कि कम बनता है या नुकसान होता है। सीधा सीधा कहा गया है कुछ नहीं बनता, मतलब परिणाम शून्य है, जीरो। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है, क्या सही वजह से किया गया गुस्सा भी निरर्थक है, जिससे शायद कोई सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश हो? यही पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इतिहास देखें तो ऐसे कई आंदोलन हुए हैं जिनकी चिंगारी तो गुस्से से ही भड़की थी। सही बात है। तो फिर इस सूत्र को उन स्थितियों में कैसे समझा जाए? क्या हम कहें कि वो सब बेकार था? शायद बनने का मतलब यहाँ किसी स्थायी और रचनात्मक चीज के निर्माण से है। अच्छा, मतलब कुछ ठोस बनाना। हाँ, हो सकता है कि क्रोध किसी काम को शुरू करने की वजह बन जाए, एक प्रेरक शक्ति की तरह काम करे, एक मोटिवेशन की तरह। बिल्कुल। लेकिन किसी चीज का निर्माण करने के लिए या किसी समस्या का असली समाधान निकालने के लिए शायद क्रोध से आगे बढ़ना पड़ता है। मतलब क्रोध सिर्फ एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। हाँ, उसके लिए विवेक, रणनीति और शांति की जरूरत होती है। क्रोध अपने आप में कोई समाधान नहीं बनाता, वो सिर्फ समस्या की ओर इशारा करता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो गुस्सा एक तरह का अलार्म है। बिल्कुल सही, एक स्मोक अलार्म की तरह। वो आपको जगाता है, बताता है कि कहीं आग लगी है। लेकिन अलार्म खुद आग नहीं बुझाता। आग बुझाने के लिए तो आपको पानी और एक योजना चाहिए। वाह, तो जिन आंदोलनों की हम बात कर रहे थे, वहाँ गुस्सा वो चिंगारी थी। हाँ, वो चिंगारी थी जिसने लोगों को जगाया। लेकिन जो बदलाव आया, वो उसके बाद की गई रणनीति और मेहनत से बना। एकदम सही। अगर वो लोग सिर्फ गुस्से में नारे लगाते रहते तो शायद कुछ नहीं बनता। निर्माण हमेशा गुस्से के पार जाकर समझदारी से होता है। तो ये सूत्र गुस्से को गलत नहीं कह रहा, बल्कि उसकी एक सीमा बता रहा है। ये कह रहा है कि सिग्नल को ही मंजिल मत समझ बैठो। बिल्कुल। गुस्सा एक शानदार नौकर हो सकता है जो आपको बताए कि कहाँ ध्यान देना है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक मालिक है। अगर वो हावी हो गया तो सब कुछ जला देगा। ठीक है, ये तो हुई बड़े सामाजिक स्तर की बात, पर चलिए इसे थोड़ा और निजी स्तर पर लाते हैं। जब कहा जाता है कुछ नहीं बनता, तो शायद इसका मतलब ये भी है कि क्रोध करने वाले व्यक्ति के लिए भी कुछ अच्छा नहीं होता। आपने बिल्कुल सही समझा। असल में ये सूत्र बाहरी दुनिया से ज्यादा हमारी भीतरी दुनिया के बारे में है। हमारे मन पर क्या असर होता है? जी, क्रोध मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा की बहुत खपत करता है। ये हमारी सोचने समझने की शक्ति को धुंधला कर देता है। कैसे? मनोविज्ञान में एक चीज होती है जिसे अमिग्डाला हाइजैक कहते हैं। जब हमें तेज गुस्सा आता है तो हमारे दिमाग का जो सोचने समझने वाला हिस्सा है वो लगभग बंद हो जाता है। मतलब हमारा स्मार्ट दिमाग ऑफलाइन हो जाता है। ठीक यही होता है। आपका तर्क करने वाला, योजना बनाने वाला, नतीजों के बारे में सोचने वाला दिमाग एक तरह से हाईजैक हो जाता है। उस पल में आप सचमुच अपने मन की शांति भंग करने के अलावा कुछ नहीं बना रहे होते। तो ये सिर्फ एक नैतिक सलाह नहीं है, ये एक व्यावहारिक सच्चाई है। बिल्कुल, ये उस मानसिक स्थिति का वर्णन है जिसमें कोई भी सकारात्मक प्रगति असंभव है। आप उस हालत में कोई नई चीज नहीं सीख सकते, कोई रिश्ता नहीं सुधार सकते। एक किस्सा याद आता है मुझे। एक बार काम पर एक ईमेल को लेकर बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि मेरे काम की बेइज्जती हुई है। मैं घर आया, पर मेरा दिमाग वहीं अटका रहा। पूरा शाम मैंने उस गुस्से में बिता दिया, मनी मन बहस करता रहा। और शायद गुस्से भरे जवाब भी सोचे होंगे। हाँ, जो कभी भेजे नहीं। अगली सुबह जब उठा तो एहसास हुआ कि मैंने अपने 8-10 घंटे सिर्फ उबलने में बर्बाद कर दिए। मैंने न अपने परिवार से ठीक से बात की, न कुछ पढ़ा। मैंने सचमुच कुछ नहीं बनाया, बस अपनी शांति और ऊर्जा को नष्ट किया। बिल्कुल। उस दिन मुझे इस लाइन का असली मतलब समझ में आया था। क्या बहुत रिलेटेबल बात है, हम सबने ऐसा महसूस किया है। वो गुस्सा हमें एक लूप में फंसा देता है और हमारी सारी प्रोडक्टिविटी को सोख लेता है। तो एक तरफ तो गुस्सा हमें सिग्नल दे रहा है कि कुछ गलत है, हाँ। और दूसरी तरफ वो हमारी उस गलती को सुधारने की क्षमता को ही छीन रहा है। ये तो एक अजीब जाल है। यही तो चुनौती है। गुस्सा आपको बताता है कि एक दीवार तोड़नी है, लेकिन साथ ही वो आपके हाथ से हथौड़ा छीनकर आपके सिर पे मारने लगता है। वाह। आप समस्या को देख तो पाते हैं, पर उसे सुलझाने के औजार खो देते हैं। इसलिए कहा गया है कुछ नहीं बनता। ठीक है, मैं अब इस सूत्र के वजन को समझ पा रही हूँ। ये सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। पर अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि करें क्या? हाँ, तो फिर करें क्या? हम इंसान हैं, मशीन नहीं। गुस्सा तो आएगा ही। ये जानना कि क्रोध से कुछ नहीं बनता एक बात है, पर उस पल में उस पर अमल करना बिल्कुल दूसरी बात है। बहुत मुश्किल है। तो अगर हमें उसे दबाना नहीं है और उसे जाहिर करने से कुछ बनता नहीं है, तो तीसरा रास्ता क्या है? ये सबसे जरूरी सवाल है, और इसका जवाब ऊर्जा का रूपांतरण या एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन के विचार में छिपा हो सकता है। ऊर्जा का रूपांतरण? हाँ, देखिए, गुस्सा एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। ये आग की तरह है। अब आग से आप अपना घर भी जला सकते हैं, या उसी आग पर खाना पकाकर अपना पेट भी भर सकते हैं। सही बात है। आग बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल तय करता है कि नतीजा क्या होगा। तो इस सूत्र को एक मानसिक जांच या मेंटल चेक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मानसिक जांच? वो कैसे? जब भी गुस्सा महसूस हो तो प्रतिक्रिया देने से पहले बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, इस समय मेरा ये क्रोध क्या हासिल कर रहा है?
क्या इससे कुछ बन रहा है या सिर्फ मेरा और दूसरों का सुकून बिगड़ रहा है? यहाँ पर लक्ष्य गुस्से को दबाना नहीं है, बल्कि उसकी निरर्थकता को पहचानना है। यह पहचान ही हमें एक बेहतर रास्ता चुनने में मदद करती है। एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए किसी को पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसका भरोसा तोड़ा है, उसे जाहिर तौर पर बहुत गुस्सा आएगा। बिल्कुल। अब उसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है क्रोध का। वो उस दोस्त को फोन करके चिल्लाए, रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दे, जिससे कुछ नहीं बनेगा, रिश्ता और बिगड़ेगा। हाँ। दूसरा रास्ता है ऊर्जा के रूपांतरण का। वो उस गुस्से की ऊर्जा को ये सोचने में लगाए कि इस रिश्ते में ऐसा क्या हुआ कि ये नौबत आई, मुझे अपनी भावनाओं को शांति से कैसे बताना चाहिए, ताकि रिश्ते को समझने या सुधारने का मौका मिले। हाँ, यहाँ उसने उस कच्ची विनाशकारी ऊर्जा को एक रचनात्मक काम में बदल दिया। सवाल ये नहीं है कि गुस्सा क्यों आया, सवाल ये है कि अब मैं इस ऊर्जा का क्या करूंगा। मतलब उस ऊर्जा को विनाश से हटाकर निर्माण में लगाना। एकदम सही। ये आपको एक पीड़ित की भूमिका से निकालकर एक कर्ता की भूमिका में ले आता है। आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, आप उनके स्वामी बन जाते हैं। तो आज हमने भगवद गीता में क्रोध की निरर्थकता स्रोत से मिली सिर्फ एक पंक्ति को हर एंगल से देखा। क्रोध से कुछ नहीं बनता। और हमने ये समझा कि ये एक सपाट बयान नहीं है, इसके कई गहरे मतलब हैं। हमने 3 मुख्य बातें समझी। पहली, कि क्रोध एक जरूरी सिग्नल या अलार्म है, लेकिन ये खुद कोई समाधान नहीं है। दूसरी, ये हमारे दिमाग में एक क्रिएशन वॉइड यानी निर्माण का शून्यकाल पैदा करता है, जहां समझदारी और रचनात्मकता काम करना बंद कर देती है। और तीसरी, कि असली चुनौती गुस्से को दबाना या जाहिर करना नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा को रूपांतरित करके किसी रचनात्मक काम में लगाना है। ऐसे सूत्रों की खूबी इनकी सादगी में ही होती है। ये कोई लंबा चौड़ा समाधान नहीं देता, बल्कि सोचने के लिए एक शक्तिशाली विचार देता है। ये एक आईना दिखाता है कि क्रोध की स्थिति में हमारी रचनात्मकता शून्य हो जाती है। बस ये एक जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत ये बताता है कि क्रोध से कुछ नहीं बनता, लेकिन ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्रोध का क्या करें। अगर गुस्सा इस बात का पक्का संकेत है कि कुछ गलत है या कुछ बदलने की जरूरत है, तो असली चुनौती ये है कि हम उस संकेत को पाने के बाद अपना पहला समझदारी भरा और रचनात्मक कदम कौन सा उठाते हैं। हम उस अलार्म की आवाज से जागकर आग बुझाने की कौन सी योजना बनाते हैं।